अधूरा वचन और अग्नि परीक्षा। शहर की चकाचौंध से दूर एक पुराने रईस खानदान की हवेली में रौनक तो थी, पर हवाओं में भारीपन था। अवनी की बड़ी बहन की शादी की रस्में चल रही थीं। अवनी, जो स्वभाव से चंचल लेकिन संस्कारों से बंधी थी, आज बहुत सहमी हुई थी। उसे रात को ही हवेली के एक खास हिस्से में जाने को कहा गया था, जहां मेहमानों की आवाजाही कम थी। अवनी के होने वाले पति विराज का परिवार भी वहीं मौजूद था। अवनी और विराज की मंगनी तब हुई थी जब अवनी मात्र 8 साल की थी। ये मंगनी 2 पुराने दोस्तों दीनानाथ, अवनी के पिता, और यशवर्धन, विराज के पिता के बीच की दरार को भरने के लिए की गई थी। वह रात और अनकहा डर। अवनी को विराज के कमरे में सोने का निर्देश खुद उसकी होने वाली सास राजेश्वरी देवी ने दिया था। राजेश्वरी ने कहा था, बाहर बहुत शोर है और कमरा तुम्हारे लिए सुरक्षित रहेगा। जब अवनी ने कमरे की कुंडी पर हाथ रखा तो उसका रोम रोम कांप रहा था। वो अंदर दाखिल हुई तो सन्नाटा चीख रहा था। वो चुपचाप बिस्तर के एक कोने में सिमट गई। तभी अंधेरे से विराज की आवाज आई, डर रही हो? विराज, जो अवनी से 10 साल बड़ा था, आज किसी अलग ही जिद में था। उसने अवनी का हाथ पकड़ा और कहा, 12 साल हो गए अवनी, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हमारे पिता की रंजिश के बीच मैं पिस रहा हूँ। मुझे डर है कि कहीं कल ये रिश्ता टूट न जाए। आज मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बना लेना चाहता हूँ। अवनी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, विराज जी, रिश्ता भरोसे से होता है। अगर आज मर्यादा टूटी तो मैं अपने माता पिता की नजरों में गिर जाऊंगी। क्या आप मेरी रजामंदी के बिना मुझे पाना चाहेंगे? विराज का गुस्सा और उसकी तड़प उस रात एक जंग की तरह थी। लेकिन अवनी की सादगी और उसके आंसुओं ने विराज के भीतर के जुनून को एक रक्षक के रूप में बदल दिया। हालांकि उस रात भावनाओं के सैलाब में मर्यादा की लकीरें धुंधली पड़ गईं। अतीत का साया। कहानी के पीछे एक कड़वा सच था। बरसों पहले अवनी की मां ने यशवर्धन के छोटे भाई से रिश्ता तोड़कर दीनानाथ से शादी की थी। यशवर्धन ने इसे अपना अपमान समझा था। अवनी और विराज की मंगनी तो हुई, पर यशवर्धन इसे सिर्फ दीनानाथ को नीचा दिखाने का जरिया मानते थे। वे कभी इस शादी के पक्ष में नहीं थे। राजेश्वरी देवी, विराज की मां, ये सब जानती थी। उन्होंने जानबूझकर अवनी को विराज के करीब भेजा ताकि दोनों के बीच कोई ऐसा अटूट बंधन बन जाए जिसे समाज या यशवर्धन चाहकर भी न तोड़ सके। फैसला और नया सवेरा। शादी के कुछ दिन बीत गए। एक शाम जब पूरा परिवार आंगन में चाय पी रहा था, अवनी अचानक बेहोश हो गई। जब डॉक्टर आई तो उसने वो खबर दी जिसने हवेली की नींव हिला दी। अवनी मां बनने वाली थी। यशवर्धन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ये क्या बेशर्मी है? अभी शादी नहीं हुई और ये सब? उन्होंने दीनानाथ पर लांछन लगाना शुरू कर दिया। तभी विराज अवनी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने गरज कर कहा, पिताजी, अवनी पर उंगली उठाने से पहले मुझसे बात कीजिए। वो मेरी पत्नी है, भले ही फेरे नहीं हुए। ये बच्चा मेरा है और इस घर का वारिस है। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इसी वक्त अवनी के साथ ये घर छोड़ दूंगा। विराज की आंखों में अपने प्यार के लिए वो तपिश देखकर यशवर्धन निरुत्तर हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि नफरत की आग में वे अपने ही बेटे की खुशी जला रहे थे। दीनानाथ और यशवर्धन की पुरानी दुश्मनी उस मासूम आने वाली जान के लिए खत्म हो गई। कहानी का सार, मॉरल। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिपक्वता। रिश्तों में सिर्फ उम्र का अंतर मायने नहीं रखता, बल्कि एक दूसरे का सम्मान और सुरक्षा का भाव जरूरी है। अभिभावकों की भूमिका। बड़ों की रंजिशों का बोझ बच्चों के कंधों पर नहीं डालना चाहिए। मर्यादा। प्यार में धैर्य और मर्यादा का होना अनिवार्य है, अन्यथा समाज की नजरें रिश्तों को बोझ बना देती हैं।